आरती शादी करती, ये चीज़ हम मानते हैं कि शादी करना, लेकिन जो समय पे की है वो बिल्कुल गलत है। मैं कहीं भी नियम नहीं है कि किसी अगर कोई फैमिली मर जाता है 1 साल के अंदर कोई भी पार्टी फंक्शन नहीं होता उसके यहाँ। हम लोग के अभी ऐसा होता है कि 1 साल तक कोई पार्टी फंक्शन से शादी कोई करता ही नहीं, क्योंकि वो जिस प्रकार से काम किया और जिस प्रकार का बयान दे रही है और जिस प्रकार से वो काम कर रही है, इससे कोई भी लड़का उनसे शादी नहीं करता तो उनका फैमिली का ही कोई करता। तो चलिए, मन्नू किया वो उनकी पर्सनल मैटर, वो बयान दे रही कि मैं समाज के दबाव से शादी किया। तो उन समाज, जो समाज उनको बोला है, तो उन समाज को कैमरा के सामने लाइए, कैमरा के सामने लाइए और बताइए कि कौन समाज आपको बोला था कि शादी करने के लिए। आखिर हम भी वो हिंदू धर्म कौन समाज को देखना क्या जा रहा है कि मतलब आप मन्नू से शादी रात क्यों कर ले। तो वो बोलता है मेरा पर्सनल मैटर है। तो फिर बोला उस वक्त आप काहे बोले थे कि हम विधवा बन के रहेंगे। तो तभी वो बोला कि मेरा तभी दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगर मैडम आरती मैडम आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था तो उस वक्त हो सकता है आप जब पापा के बारे में आप अपना बयान दे रहे थे, भाई के बारे में और अपने जीजाजी के बारे में, तभी हो सकता है आपका और दिमाग काम नहीं करता होगा। अभी माइंड फ्रेश कीजिए और आइए रोड पे, और जो क्लियर उनको क्लियर कीजिए कि आपका भाई दोषी है कि जीजाजी दोषी है। जो आप शाम का एकदम प्याज रोटी बना के खाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनका पिता को क्या गुल खिलाई, क्या पढ़ाई जो वो अपना बहू बना लिया है। ये हो सकता है कल हो सकता है छोटू के पापा को भी वो धोखा दे। एकदम जब वो लड़की का 35 टुकड़ा हो गया, जब जिससे वो लव करता था, जिसके लिए अपना घर छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कल के डेट में आरती उनके पिता को धोखा दे के कहीं और किसी और से शादी कर ले। ये भी हो सकता वाले को माँ बहन गाली लगा के मन्नू दिया है। जहाँ हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि मीडिया वाला को छोड़िए बात, अगर आरती में है पावर वो 1 घंटा हमसे डिस्कस करे इस मैटर पे, हम क्लियर कर देंगे इसमें गलत कौन है। अगर आरती में पावर वो अपने आप को झांसी की रानी बोलती है तो वो आए मनीष यादव के सामने, हम स्पष्ट कर देंगे कि तुम गलत हो कि सही हो। ये हम सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए वो बयान नहीं दे रही। सोचती अगर कोई ऐसा आदमी हो गया जो घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मेरे मुंह से सही जवाब निकल गया तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, हम भी अरेस्ट हो जाएंगे। इसके वजह से जो अब अगर सही सवाल उनसे पूछिएगा तो वो यह चल देगी उठा के या विवाद। इस चीज़ से लेना देना है कि जो आदमी अरेस्ट हुआ है, अब इनके पीछे सच्चाई क्या है। अब बहुत आरती लोग को धुरवा बना दिया, आंख में बहुत धूल झिड़ दिया। अब लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरे साथ जो भी जुड़ रहे हैं, अब हम लोग सीबीआई जांच के मांग कर रहे हैं, टीम का गठन कर रहे हैं और हम लोग विरोध करना स्टार्ट करेंगे इस चीज़ के। चाहे उसमें उनके पापा गलत हो, चाहे आरती गलत हो, उनके जीजाजी गलत हो, जो होगा वो सबके सामने होगा। अब मतलब अब समय आ गया है, जो कहावत में कहा गया है, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो एक दिन फूटिए जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दस्तक न्यूज़ बिहार में। मैं हूं ओम प्रकाश। आरती और छोटू का कहानी आप लोग सभी ने सुना है और सभी ने देखा है, मगर छोटू आरती की कहानी में एक नया मोड़ आया है जिसमें कि आरती ने शादी की है और हमारे साथ युवा नेता जुटे हुए हैं और हम जानना चाहेंगे मनीष जी से। हमारे साथ मनीष जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आरती ने शादी करके सही किया है या गलत किया है। सबसे पहले मनीष जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको दस्तक न्यूज़ जितना भी चले सभी को प्रणाम। सबसे पहले आप सवाल किए हैं कि आरती शादी किया है ये सही है या गलत है। देखिए, आरती शादी करती, ये चीज़ हम मानते हैं कि शादी करना, लेकिन जो समय पे की है वो बिल्कुल गलत है। ये चीज़ का हम नहीं, पूरा समाज विरोध कर रहा है और वही आरती बोल रही है कि समाज के दबाव से हम शादी किए हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब कि बयान में आरती बोल रही है कि समाज के दबाव में। देखिए, अभी का डेट में आरती जो बोलेगी ना वो सही है, उन लोग के नज़र में जो उनका समर्थन करता है, और हम भी उनका समर्थन करते थे। कहीं ना कहीं पूरा समाज उनका समर्थन करता था। आरती शादी करती, ये अच्छी बात है, करती, लेकिन जो जिस समय में की वो गलत है और हम इसका खुल के विरोध करते हैं। हिंदू धर्म में कहीं भी नियम नहीं है कि किसी अगर कोई फैमिली मर जाता है 1 साल के अंदर कोई भी पार्टी फंक्शन नहीं होता उसके यहाँ। हम लोग के अभी ऐसा होता है कि 1 साल तक कोई पार्टी फंक्शन नहीं होता, लेकिन जो रातों रात शादी रचा ली आरती, कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बन चुका है और हर एक प्लेटफॉर्म पर ये दिखाया जा रहा है। और आरती, दूसरी बात की, जब आरती ये सब मतलब ये अपना मीडिया के सामने जवाब रखी थी कि हम शादी नहीं करेंगे, हम विधवा बन के रहेंगे, और वही मीडिया वाले दिखाए थे और वही मीडिया वाले आरती के साथ खड़े थे और इंसाफ दिलाने का काम कर रहे थे। आज वही मीडिया वाले को तो आरती ने गाली गलौज देके अपने दरवाजे से निकाल दिया। और ये बस मीडिया वाला का गलती क्या था, सिर्फ यह सवाल किया था कि मतलब कि आप तो बोले थे कि हम छोटी को विधवा बन के रहेंगे, तो फिर आप शादी मन्नू से कैसे कर लिए। यही पे जो है मन्नू ने भी गाली गलौज किया मीडिया वाले के साथ। अच्छा मनीष जी, एक बात और बताइएगा, मन्नू जो था वो छोटू का
बड़े भाई है या छोटे भाई है? मन्नू जो है छोटू का सगे बड़े भाई है। बड़े भाई है। तो अपना हिंदी रिवाज में कहीं ना कहीं बड़े भाई को भैंसुर के रूप में माना जाता है जी। तो बड़े भाई भैंसुर के रूप में माना जाता है, तो बड़े भाई से आरती का शादी कैसे हो गया? शादी करने का था तो बहुत सारे लड़का था और कहीं भी हो सकता था, मगर उनसे ही करना कौन सी मतलब जरूरी था? देखिए सबसे पहली बात तो उनसे करने का रीजन ये है कि सबसे पहले उनसे शादी कोई करता ही नहीं, क्योंकि वो जिस प्रकार से काम किया और जिस प्रकार का बयान दे रही है और जिस प्रकार से वो काम कर रही है, इससे कोई भी लड़का उनसे शादी नहीं करता तो उनका फैमिली का ही कोई करता। तो चलिए मन्नू किया, वो उनकी पर्सनल मैटर है कि वो शादी करे या ना करे, लेकिन जो बयान दी थी कि हम विधवा बन के रहेंगे, और 5 महीना हुआ ही भी नहीं छोटू का मरा हुआ, और वो गम को भुला दी और मन्नू से शादी कर लिया। ये कहीं ना कहीं जो है पूरा आँख में धूल छिटने का काम किया पूरा समाज में। और आज वो बयान दे रही कि मैं समाज के दबाव से शादी किया। तो उन समाज जो समाज उनको बोला है, तो उन समाज को कैमरा के सामने लाइए, कैमरा के सामने लाइए और बताइए कि कौन समाज आपको बोला था कि शादी करने के लिए। आखिर हम भी वो हिंदू धर्म उन समाज को देखना चाहते हैं कि 1 साल के अंदर जो काम क्रिया हुआ भी नहीं है और आपको 6 महीना में शादी करने के लिए दिखा दिया। तो आपको ये भी हो सकता है, आप जो बोले हैं कि भाभी को मतलब मेरी भाभी फ़ोन करके बुलाई है, और जो इंसान को आप केस में नाम दिए आप उनको भी दबाव में नाम दिए होंगे, किसी का दबाव में आके 2-4 को फंसा दिए होंगे। ये भी हो सकता है। हो सकता है। और कहीं ना कहीं आरती भी हो सकता है, आरती को भी डर होगा कि कहीं ना कहीं इस केस में हम भी ना फंसे, जिसके कारण एक चीज़ स्पष्ट है कि मोनू बाहर था गुजरात में और 24 तारीख को आता है और 25 का उसका शादी हो जाता है। इतना जल्दी आखिर क्यों, किस लिए? देखिए इतना जल्दी क्यों, किस लिए, क्या, तो वो लोग ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक सवाल उठ रहा है, तो सवाल ये उठ रहा है कि मैंने कई भी वीडियो में मगर बीच में तो क्या बोलते हैं, जाके गांव का समाज को दोषी ठहरा रहा है कि नहीं समाज वाले के दबाव में हमने शादी किया है। देखिए आरती क्या बोल रही नहीं बोल रही, वो तो खुद बोल रही है, वो हमको लग रहा है मेंटल हो गई है। उसके साथ जैसे जैसे कांड हुआ वो मेंटल होगी। पहले वो खुद बोली कि हम छोटू का विधवा बन के रहेंगे, वो फर्स्ट बार। उसके बाद वो मीडिया वाला का गाली गलौज किया है। और तीसरा पर्सन ये आता है कि जब वो उनसे सवाल किया जा रहा है कि मतलब आप मन्नू से शादी रात क्यों कर लिए, तो वो बोलता है मेरा पर्सनल मैटर है। तो फिर बोला उस वक्त आप काहे बोले थे कि हम विधवा बन के रहेंगे, तो तभी वो बोला कि मेरा तभी दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगर मैडम आरती मैडम आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था तो उस वक्त हो सकता है आप जब पापा के बारे में आप अपना बयान दे रहे थे, भाई के बारे में और अपने जीजाजी के बारे में, तभी हो सकता है आपका और दिमाग काम नहीं करता होगा। अभी माइंड फ्रेश कीजिए और आइए रोड पे, और जो क्लियर हमको क्लियर कीजिए कि आपका भाई दोषी है कि जीजाजी दोषी है। जो आप शाम का एकदम प्याज रोटी बना के खाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्लियर कीजिए। आपने बहुत सारे वीडियो में भी सुने होंगे कि छोटू के पिताजी उमेश यादव से हम मिले थे उस टाइम, तो उमेश यादव जी बताए थे कि आरती को बेटी नहीं बल्कि बेटा बना के हम रखेंगे। और छोटू की माँ भी ये बात बोली थी कि नहीं, इसको बेटी के रूप में नहीं, हम बेटा बना के रखेंगे। मेरा बेटा जो चला गया छोटू, हम इसको छोटू के रूप में इसको रखेंगे, हमेशा के लिए बेटा बना के रखेंगे। जब उन्होंने बेटा बना के रखने का तय किया, तो आखिर वो अपना बेटा से शादी करा कर बहू कैसे बना लिया? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपका बात सुना, आप दिल्ली वाला कांड सुने होंगे। एक लड़की जो है मुंबई की थी, जिससे लव हो गया था किसी आफ्ताब नाम के लड़का से। वो अपना घर छोड़ के कहाँ चले आई, दिल्ली चले गया लड़का के साथ रहा। और लड़का वो क्या 35 टुकड़ा काट के फ्रिज में, क्या वो लड़की जानता था कि मतलब मेरा 35 टुकड़ा होगा भविष्य में? तो वही प्रकार का जो छोटू का पापा ये नहीं जानता है कि वो लड़की मेरे साथ आगे क्या करेगी, लेकिन वो जो बोला हम अपना बेटी बना के रखेंगे। अब उनका पिता को क्या गुल खिलाई, क्या पढ़ाई, जो वो अपना बहू बना लिया है। ये हो सकता है कल हो के सकता है छोटू का पापा को भी वो धोखा दे। एकदम जब वो लड़की का 35 टुकड़ा हो गया, जब जिससे वो लव करता था, जिसके लिए अपना घर छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि कल के डेट में आरती उनके पिता को धोखा दे के कहीं और किसी और से शादी कर ले। ये भी हो सकता है। मगर मनीष जी, सबसे बड़ा सवाल एक है कि वह मीडिया, चाहे वो पटना का हो, दिल्ली का हो, मुजफ्फरपुर का हो या अररिया डिस्ट्रिक्ट का हो, जब आरती और छोटू को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली मुंबई तक का पत्रकार आ चुके थे आरती के घर, छोटू के घर इंसाफ दिलाने के लिए, मगर आरती से जब भी छोटू के बारे में कोई सवाल किया जाता है या पूछा जाता है, तो आरती भड़कने लगती है मीडिया वाले को गाली देता है। आखिर वही मीडिया है जो कि कल छोटू आरती को इंसाफ दिलाने के लिए
वहाँ पे 3 दिन 4 दिन वहाँ पे स्थिति में मच्छर कटवा के छोटू आरती के साथ इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पे रहे हैं। और यदि अगर छोटू के बारे में कुछ पूछा जाता है आरती से तो आरती भड़कने लगती है, मीडिया वाले को मारने लगती है, गाली देती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात आप जो बोले ये हम भी देखे हैं, उस दिन मीडिया वाले को माँ बहन गाली लगा के मन्नू दिया है। जहाँ हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि मीडिया वाला को छोड़िए बात, अगर आरती में है पावर वो 1 घंटा हमसे डिस्कस करे इस मैटर पे, हम क्लियर कर देंगे इसमें गलत कौन है। अगर आरती में पावर वो अपने आप को झांसी की रानी बोलती है तो वो आए मनीष यादव के सामने, हम स्पष्ट कर देंगे कि तुम गलत हो कि सही हो। ये हम सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए वो बयान नहीं दे रही, सोचती अगर कोई ऐसा आदमी हो गया जो घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मेरे मुंह से सही जवाब निकल गया तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, हम भी अरेस्ट हो जाएंगे। इसके वजह से जो अब अगर सही सवाल उनसे पूछिएगा तो वो यह चल देगी उठा के। अब हमको इस चीज़ से लेना देना है कि जो आदमी अरेस्ट हुआ है, अब इनके पीछे सच्चाई क्या है। अब बहुत आरती लोग को धुरवा बना दिया, आंख में बहुत धूल झिड़ दिया। अब लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरे साथ जो भी जुड़ रहे हैं, अब हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, टीम का गठन कर रहे हैं और हम लोग विरोध करना स्टार्ट करेंगे इस चीज़ का। चाहे उसमें उनके पापा गलत हो, चाहे आरती गलत हो, उनके जीजाजी गलत हो, जो होगा वो सबके सामने होगा। अब मतलब अब समय आ गया है, जो कहावत में कहा गया है, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो एक दिन फूटिए जाता है, तो वही आरती का पाप का घड़ा भर चुका है। अब उन लोग को चुतिया बनाना काम छोड़ दे। लोग खुद समझदार हो गया है कि ये जो है ना मासूमियत चेहरा दिखा के लोग को बलगराने का काम करती है। अब बिना में हम देख लीजिए उनके लिए क्या नहीं किया, उनको तो तक शादी में नहीं पूछा, जो कि तेजस्वी यादव से मिलाने का काम किया, तो वो कहीं ना कहीं धुरवा बना रही है वो और मीडिया में रहना चाहती है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता है कि मेरे मरने का, तो वही मीडिया वाले ने उनके लिए आवाज़ उठाया था कि दशहरा में ला गई आरती घूमने, मर गई, फांसी लगा गई, वही मीडिया वाले सामने रो रो के बोल रही थी। आज वही मीडिया वाले को गाली गलौज करा रही है। आरती तुमको ये पता होना चाहिए, आज मीडिया वाला नहीं होता ना तो आज तुम उस घर में भी नहीं होती, आज किसी रोड पे भटकती तुम। आज वही मीडिया वाला का देन है जो तुम यस कर रही हो कि हमको भी अल्लू बना रहे हैं, तो आज वही मीडिया वाला तुम्हारे लिए सवाल उठाया, आज वही मीडिया वाले तुम अपने घर पे बेइज्जती कर रही हो। अब कहीं ना कहीं जो है ना तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। हम तो बोले आरती, अगर हाँ तुम में पावर, तुम्हारा घर से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी है, तुम आओ और हमसे बात करो 1 घंटा, हम स्पष्ट कर देंगे कि कौन गलत है कौन सही है। तो कभी तुम्हारा जो भाभी बुलाती है, फोन करे, चुतिया बनाने का काम करती है वो लड़की, ये सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। जितना भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, जिसको उनको फॉलो किया है सब उनको अनफॉलो कीजिए, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है लड़की। आप लोग भी उनका कितना झूठ बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना। कभी भाभी बुलाई थी कॉल करके हमसे मिलने के लिए और फिर बोली कि मतलब हम शादी करने के लिए बुला रहे हैं। ये चुतिया बनाने का काम करती है ये लड़की। अब उनका शकल से तो देखबे करते हो कितना चुतिया बनाने का काम करती है। तो ये भाई आप लोग से निवेदन है कि छोटू आरती को मारिए गोली और उनका फैमिली जो दोषी फंसा है उनको बचाने का काम कीजिए। आप लोग भी साथ दीजिए, बात खत्म है। ये छोड़ा छोड़ी वाला मैटर को बंद कीजिए, ये सब चुतिया बनाने का काम करता है, समझे। तो कहीं ना कहीं इस प्यार को क्या कहा जाए? ये प्यार को कुछ और नहीं कहा जाए, प्यार को जो है ना एक नाम दे दीजिए, प्यार है भैया और कुछ और ना है। 12 बजे रात में हवस के लिए बुलाती है, बोलती है भैया भाभी हमको कॉल करके बुलाई थी। है ये सब कहीं गलत है। और तुम्हारा बारे में को अफवाह उड़ा दिया कि मतलब आरती गई मेला घूमने तो तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने लग गई। और जो भाई वो अपना घर में बहन के साथ गलत करते पकड़ा हो तो भाई पे क्या बीता हो, तुम सोची कभी? ये कभी नहीं सोची होगी। हम भी लड़का, हम भी समझते हैं कि घर का इज्जत क्या होता है। चुतिया बनाने का काम करता है भैया। आप लोग भी उसका दिखाने बंद कीजिए और जो उनका फैमिली में समर्थन कीजिए, जो गलत है सीबीआई जांच कीजिए। और कल मीडिया वाला का गाली दिया है, कल तो जो छोटू का पप्पो को मारेगा वो कुछ भी कर सकती है, उसका मेंटल थोड़ा डिस्टर्ब है, समझे। तो कोनो बात नहीं। तो अभी सुना कि मनीष यादव ने क्या कहा, इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी आपको लेके आएंगे। मेरे साथ बहुत सारे यहाँ के नौजवान युवक जो भी हैं जुटे हुए हैं और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दस्तक न्यूज़ बिहार में। हूँ आपके साथ ओम प्रकाश।